हेलो बच्चों, आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे स्केलर एंड वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में। तो अब तक हमने काइनेमेटिक्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, लेकिन स्केलर एंड वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हमने अब तक कोई भी लेक्चर नहीं दिया है। तो इस लेक्चर के अंदर हम जानेंगे कि व्हाट इज स्केलर फिजिकल क्वांटिटी और व्हाट इज वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। तो स्केलर और वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप्स की होती हैं, इनमें क्या डिफरेंस होता है, इनका एडिशन कैसे करते हैं, इनका सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, इनका मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। तो ये सब चीज़ें हम आज इस लेक्चर के अंदर सीखेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? देखिए, इस यूनिवर्स के अंदर, इस पूरे एंटायर यूनिवर्स को एक्सप्लेन करने के लिए, इसके अंदर होने वाले फिनोमिनाज को एक्सप्लेन करने के लिए, जस्ट लाइक फॉर एक कार मूव कर रही है, हम किसी ऑब्जेक्ट को पुश कर रहे हैं, कोई ऑब्जेक्ट हमें पुश कर रहा है, हमने की बॉल को फेंका, तो इस यूनिवर्स में ऐसे बहुत सारे फिनोमिनाज होते हैं। तो उन सभी फिनोमिनाज के एक यूनिवर्सल इवेंट्स को एक्सप्लेन करने के लिए, उनकी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए, ऑब्जेक्ट्स की सिस्टम की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए हमें एक टर्म डिसाइड की, फिजिक्स में एक टर्म डिसाइड की जिसे कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी सिस्टम की, किसी भी बॉडी की, किसी भी पार्टिकल की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, उसकी फिजिकल फिनोमिनाज को, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करे। दैट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो देखो, फिजिकल क्वांटिटी होती है द टर्म यूज फॉर एक्सप्लेन फिजिकल events related to any object, any system या फिर any particle एक्सेट्रा। अब जो हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटी होती है, ये फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप्स की होती हैं बच्चों? 2 टाइप्स में इनको डिसाइड किया गया है। कितने टाइप्स में? 2 टाइप्स में फिजिकल क्वांटिटीज को एक्सप्लेन किया गया है। एक होती है मेरे प्यारे रसगुल्लों स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, और एक होती है वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। स्केलर फिजिकल क्वांटिटी कि स्केलर फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। देखो, जस्ट फॉर एग्जांपल, हम हर चीज को एक एग्जांपल से समझेंगे भाई बच्चों। अब देखो, एग्जांपल से कैसे समझेंगे इसको। थोड़ा सा गर्मी ज़्यादा है आज, लेकिन क्या करें, लेक्चर रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया है तो अब इसको एंड करके ही छोड़ेंगे, चाहे पसीने आए चाहे कुछ भी आए। देखो, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? हमारे पास दोज फिजिकल क्वांटिटी which have only magnitude, not any direction, not any specific direction, and obey algebraic laws of एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवाइड एंड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है? तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनमें ओनली क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है, उनमें डायरेक्शन नहीं होती है, दैट आर कॉल्ड स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। अब इसका अगर हम एग्जाम्पल की बात करें बच्चों, एग्जाम्पल, बिना एग्जाम्पल तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। स्पीड, इससे भी एक सस्ता एग्जाम्पल देते हैं, डिस्टेंस। स्पीड, डिस्टेंस, वर्क, एक्सेट्रा।
दैट आर कॉल्ड स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। अब इसको एक एग्जांपल से समझेंगे कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन का कोई भी रोल नहीं हो, दैट आर कॉल्ड स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है। स्पीड हो, सॉरी स्पीड, डिस्टेंस एंड वर्क, मैंने 3 फिजिकल क्वांटिटी ली है, तो इसमें से कोई भी 2 मैं आपको लेकर उसके एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। जो वर्क है हमारा, वर्क को हम वर्क एनर्जी पावर में डिस्कस करेंगे। तो मैं डिस्टेंस का एग्जांपल लेता हूं। देखो कि स्केलर फिजिकल क्वांटिटी एग्जांपल से कैसे समझते हैं। हम यहां से चले भाई, मैं चला यहां से, मैं चला कहां से, होम से, घर से मार्केट पहुंच गया, मार्केट से किसी फ्रेंड के घर पहुंच गया, फ्रेंड के घर से मैं यहाँ पर पहुँच गया, यहाँ से मैं फिर मार्केट आ गया और मार्केट से मैं फिर घर पर आ गया। दैट इज़ 1 किलोमीटर चला, ये मैं 2 किलोमीटर चला, ये अगेन 1 किलोमीटर चला, फिर अगेन 1 किलोमीटर चला और ये फिर से मैं 2 किलोमीटर चलकर आ गया। तो टोटल डिस्टेंस मैंने कितनी कवर कर ली, 1 and 2 3, 3 and 1 4 and 5 and 7 किलोमीटर। कितना, 7 किलोमीटर। कितना डिस्टेंस कवर किया मैंने, 7 किलोमीटर। अब देखो ये जो लूप बन रहा है, पहले मैं घर से चला, फिर मार्केट चला, फिर फ्रेंड के घर गया, फिर वहाँ से कहीं और निकल गया, फिर मार्केट आया, दैट इज प्राइवेट स्पॉट फॉर मी। यहाँ से फिर मार्केट, फिर मैं अपने घर आ गया। तो ठीक है भाई बच्चों, तो यहाँ पर मेरी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है कि पर्टिकुलर मैं एक्स डायरेक्शन में ही चलकर आया हूँ, पर्टिकुलर मैं वाई डायरेक्शन में ही चलकर आया हूँ, पर्टिकुलर मैं जेड डायरेक्शन में ही चलकर आया हूँ। तो देयर इज नॉट एनी स्पेसिफिक डायरेक्शन, कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है। ओनली क्या है, मैग्नीट्यूड है और यूनिट है। तो यूनिट तो होगी, बिना यूनिट के क्या है कि फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं हम मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई यूनिट से। ऐसा मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर के अंदर ये सब चीज़ें बता चुका हूँ, तो फिर से मैं आपको बता देता हूँ। अब स्पीड की बात करें, स्पीड क्या है। स्टार्टिंग में मैं चला 20 किलोमीटर पर आवर से, फिर चला 30 किलोमीटर पर आवर से, फिर 40 किलोमीटर पर आवर से, फिर 50 किलोमीटर पर आवर से। तो मेरी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है। अगर मैं ऐसा कह देता हूँ 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मैं एक्स डायरेक्शन में जा रहा हूँ, तो अब वो स्पीड वेलोसिटी में कन्वर्ट हो जाती है। तो वेलोसिटी जो टर्म होती है वो वेक्टर फॉर्म के लिए यूज़ की जाती है, और जो स्पीड है वो स्केलर फॉर्म के लिए यूज़ की जाती है। तो स्पीड में ओनली मैग्नीट्यूड होता है, इट इज़ नॉट वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, इट इज़ ओनली स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनमें ओनली क्या होता है बच्चों, मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है, दैट आर कॉल्ड स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। अब जो स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है ये अलजेब्रिक रूल को ही फॉलो करती है, जैसे इनका एडिशन कर दिया, सब्ट्रैक्शन कर दिया, डिवाइड कर दिया और मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये एक नॉर्मली हमारे पास स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। तो वन ऑफ द इंटरेस्टिंग फिनोमेना इलेक्ट्रिक करंट जो है हमारे पास एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। अब इलेक्ट्रिक करंट स्केलर फिजिकल क्वांटिटी क्यों है, देखो ये हमारे पास एक वायर है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। अब पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल है तो इसके अंदर जो करंट होगा वो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर फ्लो करता है ऑलवेज। तो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर करंट फ्लो कर रहा है तो इसके पास स्पेसिफिक डायरेक्शन है, फिर भी स्केलर फिजिकल क्वांटिटी क्यों है। अगर करंट फ्लो कर रहा होगा तो उसका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड भी होगा, दैट इज सपोज 2 एम्पियर। तो 2 एम्पियर फ्लो कर रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन की ओर, तो यहाँ पर एक स्पेसिफिक डायरेक्शन भी है और यहाँ पर मैग्नीट्यूड भी है। तो फिर भी ये स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। क्यों है भाई बच्चों, ये क्या करती है, ये वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करती है। किसको, वेक्टर लॉज को फॉलो नहीं करती है। अब ये वेक्टर लॉज क्या होते हैं ये पढ़ेंगे वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी के अंदर। तो एक बार मैं इसको इरेज कर देता हूँ, उससे पहले आप इसको एक बार देखिए और समझिए, और एक बार फिर हम बढ़ेंगे वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी की ओर। देखिए बच्चों, अब हम बात करते हैं वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। तो अब तक हमने सीख लिया स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। अब जो सेकंड टाइप है वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी का, दैट इज वेक्टर
वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। अब वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? स्केलर फिजिकल क्वांटिटी में क्या था? ओनली मैग्नीट्यूड। और वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी में क्या आएगा? मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन और वेक्टर लॉज को फॉलो करनी चाहिए, तो दैट आर कॉल्ड वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। तो देखो, दोज फिजिकल क्वांटिटी which have magnitude and direction as well as its follow vector laws is called vector physical quantity, is called vector physical quantity। तो मतलब ऐसी क्या है? ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो और वेक्टर लॉज को फॉलो करे, दैट आर कॉल्ड वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। तो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, हमारे पास एक एग्जांपल देते हैं हम। एग्जांपल हो जाता है बच्चों जस्ट लाइक फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, मोमेंटम, वेलोसिटी एक्सेट्रा। ठीक है, तो जस्ट फॉर एग्जांपल अगर हम वेलोसिटी लेते हैं, वेलोसिटी के लिए लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट 2 मीटर पर सेकंड के स्पीड से एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, प्लस एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। आ गई मैग्नीट्यूड, यूनिट, डायरेक्शन, दैट आर कॉल्ड वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। एक ऑब्जेक्ट 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, डायरेक्शन आ गई, वाई में जा रहा है, डायरेक्शन आ गई। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है, दैट आर कॉल्ड वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। अब वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे एक कंसेप्ट यूज किया गया है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। जस्ट फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो देखो, मैग्नीट्यूड तो ठीक है, मैग्नीट्यूड तो होता है हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या होता है बच्चों? न्यूमेरिकल वैल्यू। लेकिन वेक्टर के में हमको क्या भी चाहिए? डायरेक्शन चाहिए। तो किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए वेक्टर का एक टाइप बनाया गया, दैट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। क्या है? दैट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं? देखो, इसको समझने के लिए हम एक कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम बनाते हैं। दैट इज हमारे पास एक्स डायरेक्शन, दैट इज वाई डायरेक्शन, दैट इज जेड डायरेक्शन एंड दैट इज ओरिजिन ओ। तो एक्स डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए आई कैप एक यूनिट वेक्टर डिसाइड किया गया, एक सिंबल डिसाइड किया गया, दैट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर फॉर एक्स डायरेक्शन। y को रिप्रेजेंट करने के लिए एक यूनिट वेक्टर डिसाइड किया गया जे कैप, और z को रिप्रेजेंट करने के लिए एक यूनिट वेक्टर डिसाइड किया गया के कैप। तो अब इसको रिप्रेजेंट करेंगे, इसका मतलब है कि v वेक्टर इज इक्वल टू 2 आई कैप मीटर पर सेकेंड। 2 इज द मैग्नीट्यूड, आई कैप इज द डायरेक्शन, मीटर पर सेकंड। इससे पता लग जाएगा कि ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में जा रहा है। फिक्स है। यूनिट वेक्टर क्या होता है भाई? ऐसा वेक्टर जो किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करे, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करे, बट उसके साथ मल्टीप्लाई करने पर उसके मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं हो। तो इसका मतलब यूनिट वेक्टर का वैल्यू कितना? 1। इसका मैग्नीट्यूड कितना? 1। जब इसको 2 के साथ लिखेंगे तो इसके मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, और पड़ता भी नहीं है। तो दैट इज यूनिट वेक्टर। तो एक्स डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर फिक्स कर दिया गया आई कैप, वाई के लिए सिंबल जे कैप एंड जेड के लिए के कैप। क्लियर? तो यहाँ से अब इसको समझते हैं। देखो, एक ऑब्जेक्ट जो ओरिजिन से चलकर यहाँ पहुँच गया, अब इसके कोऑर्डिनेट है 2, 4, 7।
एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट। तो हम इसको लिख सकते हैं दैट इज डिस्टेंस आर, आर वेक्टर इज इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये पोजीशन वेक्टर को वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखते हैं दैट इज डिस्प्लेसमेंट। दैट इज क्या है? डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। ठीक है, तो किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड और उसके डायरेक्शन का मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ता है। तो दैट इज कॉल्ड वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। हम वेक्टर को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जैसे सपोज कि एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है ए, तो अगर ये वेक्टर है तो इसके ऊपर लगाएंगे एक एरो का सिंबल और इसके 3 फैक्टर करेंगे। कैसा? ax एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट एंड जेड कंपोनेंट। तो किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का ये मैनर होता है। इस तरीके से हम वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमारे पास फोर्स भी एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, मोमेंटम भी एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। करंट वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी नहीं है क्योंकि इसके अंदर डायरेक्शन भी होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है, लेकिन वेक्टर लॉज को फॉलो नहीं करती है। दैट आर कॉल्ड स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर? अब रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं। ये क्या है? एक्स कंपोनेंट, ये यूनिट वेक्टर किस डायरेक्शन में? एक्स डायरेक्शन में। ये वाई कंपोनेंट यूनिट वेक्टर, जेड कंपोनेंट यूनिट वेक्टर। तो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होती है दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एज वेल एज फॉलो वेक्टर लॉज दैट आर कॉल्ड वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। अब वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का जो मैनर होता है, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई डायरेक्शन। इस तरीके से हम वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। अब कुछ वेक्टर होते हैं जैसे यूनिट वेक्टर, कुछ वेक्टर होते हैं जैसे यूनिट वेक्टर, नल वेक्टर, यूनिट वेक्टर, नल वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर होता है जिसको किसी के भी साथ मल्टीप्लाई करने पर उसके अंदर नो चेंज। ऐसा वेक्टर जिसको किसी दूसरे वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करने पर उसमें कोई भी चेंज नहीं आता है। इसका मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड होता है कितना होता है? 1 होता है। नल वेक्टर क्या होता है? जिसको किसी भी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करने पर वो क्या हो जाता है? 0। तो इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है बच्चों? 0। गोल गोल अंडा 0। तो हमारे पास ये एक छोटा सा लेक्चर था वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी और स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज़ पे। क्योंकि आज थोड़ी गर्मी ज़्यादा है और इस रूम के अंदर थोड़ा सा सफोकेशन हो रहा है, तो इस वजह से हम इस लेक्चर को आज इतना ही आपके लिए अवेलेबल करा सकेंगे। क्योंकि वीडियो के अंदर आपको दिख रहा होगा कि भाई थोड़े से पसीने ज़्यादा आ गए, वो तो हमने लेक्चर स्टार्ट कर दिया था, तो अब इसको एंड करके ही हमने पीछा छोड़ा है आप लोगों का। तो आज थोड़ा सा आप लोगों को इतना ही देखना पड़ेगा, व्हाट इज स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, व्हाट इज वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, और स्केलर और वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी किस तरीके से होती हैं। कल हम पढ़ेंगे वेक्टर लॉज के बारे में, वेक्टर का सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, एडिशन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, और रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर को अच्छे से पढ़ेंगे। तो मिलते हैं भाई बच्चों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक देखते रहिए इस लेक्चर सीरीज को और एंजॉय करते रहिए अपने लेक्चर्स को।